सभी को जय मसीह की। 먼저 성경 말씀 सबसे पहले हम 10장 वचन देखेंगे, 읽습니다. निर्गमन की किताब 12 अध्याय देखेंगे। 10장 1절 निर्गमन 12:1 से पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों में के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो, और यदि किसी घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंज कर अख़मीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूंज कर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधकर, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पे लौटे को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, और मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ी और तुम नष्ट ना होगे। 14 तक पढ़ा। तो कुछ समय पहले, मतलब दिसंबर के महीने में, पिछले साल दिसंबर में अमेरिका में हम लोगों ने क्रिसमस कंटारा किया। तो एल पासो, अल्बुकर्की, ह्यूस्टन, सैन एंटोनियो, डैलस में फिर हमने रिट्रीट किया। तो रिट्रीट के दौरान फिर हमने डैलस में भी कंटारा किया। तो आप लोग भी पास्टर पाक के द्वारा अपने आपने क्या कहते हैं, कंटाटा की खबर काफी सुनी होगी और आपको भी काफी कुछ पता होगा। तो पिछले साल सितंबर में पास्टर अमेरिका आए थे, और जिस जिस शहर वो गए, इन्हीं शहरों में गए थे, अल्बुकर्की, सैन एंटोनियो, ह्यूस्टन, डैलस। तो वहाँ के जो पास्टर लोग थे वो सच में पास्टर को दोबारा इनवाइट करना चाहते थे, और कंटाटा करने से अच्छा होगा ऐसा मन हमने रखा था। तो दिसंबर में जब पास्टर दोबारा से अमेरिका आने वाले थे, वो रिट्रीट के लिए आ रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि सिर्फ रिट्रीट नहीं करेंगे, कंटाटा भी करेंगे, इसलिए हमने कंटाटा की तैयारी की। तो असलियत में हम लोगों ने 2020 में हम लोग कंटाटा टूर कर नहीं पाए कोरोना की वजह से। तो 2020 से पहले लगातार 9 साल हमने कंटाटा टूर किया था अमेरिका में। तो परमेश्वर ने इस कंटाटा टूर के द्वारा बहुत सारे काम अमेरिका में किए, और मेरे मन में भी मुझे बहुत कुछ परमेश्वर ने सिखाया। तो शुरुआत में जब हमने कंटाटा टूर शुरू किया था, जब मैं उस समय को याद करता हूँ, तो मेरे मन में क्या सोच थी, मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, कैसे होगा ये। तो आप लोगों ने भी अपने लाइफ में ऐसी चीजों को अनुभव किया होगा जब हमारा मन इतनी सोच से भरा हुआ होता है। तो मेरा मन भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन ये 2011 की बात है। तो तब न्यूयॉर्क में पहली बार हम लोगों ने वर्ल्ड कैंप किया था, और वर्ल्ड कैंप के दौरान भी वो बहुत सारे हादसे हुए थे। तो जैसे ही वर्ल्ड कैंप खत्म हुआ, पास्टर पाक आए और पास्टर पाक हमें बोलने लगे कि तुम कंटाटा टूर करो। तो मैं सचमुच में नहीं करना चाहता था। सबसे पहली बात, मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, वर्ल्ड कैंप में पैसे इतने ज्यादा हमारे खर्च हुए थे। तो पैसे की इतनी कमी महसूस हुई थी, और लंबा टाइम हमने उस वर्ल्ड कैंप की तैयारी भी की थी। तो अब दोबारा से कंटाटा भी करो, तो हम नहीं करना चाहते थे, लेकिन पास्टर चाहते थे कि हम करें। तो मैंने थोड़े बहाने बनाए। मैंने कहा पास्टर अभी तो वर्ल्ड कैंप खत्म हुआ है,
और मतलब अभी पैसे भी नहीं है हमारे पास और हर चीज़ की कमी है। मैंने ये सब बताया उनको, तो पास्टर ने क्या बोला, पास्टर मतलब परिस्थिति को कभी स्वीकार नहीं करते। तो पास्टर ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर तुम करोगे तो परमेश्वर ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा। तो मेरे मन में फ्रैंकली अगर मैं बताऊं, ऐसा नहीं है कि मेरे मन में विश्वास आ गया कि हाँ परमेश्वर मतलब मदद करेगा। ऐसे मन की बजाय मैं सच में मतलब गहरी सांसें भरा था कि कैसे होगा। लेकिन बस मुझे इतना था कि पास से बोल रहे हैं करने के लिए तो करना पड़ेगा, उस मन से मैंने शुरू किया। और ये वो बहुत हादसे हुए, बहुत स्टोरीज थी, मैं सब कुछ आपको नहीं बता सकता, लेकिन अनगिनत लाइक मुश्किलें और परेशानियां थी। लेकिन फिर भी कंटाटा हमने अनुग्रह से किया और वो पहली बार था इसलिए हमने तैयारी भी ठीक से नहीं की थी और क्वायर ने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया। तो जो क्वायर के भाई बहन हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि कंटाटा खत्म होने के बाद ये लोग बोलेंगे फिर से कभी ऐसा नहीं करेंगे, मुझे पक्का विश्वास था कि ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन उल्टा वो क्वायर मेंबर्स मतलब वो मुश्किलों को भूल भूल गए और मतलब वो सारे ऐसी गवाहियों से भरे हुए थे कि हम इतने खुश थे, इतने धन्यवादी थे और बहुत खुश हुए वो कंटाटा करने के बाद और बोलने लगे कि हम फिर से करना चाहते हैं। तो ऐसा करके हमारा कंटाटा शुरू हुआ था अमेरिका में। तो जब जब हम कंटाटा करते हैं, मेरे मन में क्या सोच आती थी, पैसे नहीं है, मुझे ये काम करना मुश्किल लगता है। एक बार पास्टर ने मुझे फोन किया, तब कंटाटा करते करते मैं प्रचार करता था, मतलब जब कंटाटा के टाइम पे मैसेज मैं देता था और पास्टर जोसेफ पार्क लाइक ट्रांसलेट करते थे। तो पास्टर पार्क बोलने लगे कि तुम क्यों ट्रांसलेटर यूज करते हो, तुम मतलब इंग्लिश में प्रचार करो। तो मैंने कहा कि पास्टर ये प्रोग्राम इतना अच्छा है और मेरी तो इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, मेरा प्रोनाउंसिएशन ग्रामर सब कुछ गलत है, मतलब मैं अगर प्रचार करूंगा तो हमारे प्रोग्राम का मतलब लेवल डाउन हो जाएगा। मतलब इतना अच्छा हमारा कंटाटा है, इतना परफेक्ट कंटाटा है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर प्रचार करूंगा इंग्लिश में तो पूरा वो कंटाटा बर्बाद हो जाएगा। तो पास ने बोला कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तुम करो। तो अब पास ने बोल दिया कि करो, इसलिए मैंने करना शुरू किया। तो 1000, 2000, 3000 लोगों के सामने ऐसे प्रचार करना, तो मेरी इंग्लिश शायद इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने प्रचार किया। शुरुआत में सच में मुझे बहुत बोझ लगता था और जैसे मैंने ये सब काम किए, मेरे मन में हमेशा क्या मन होता था, हाँ मुझे इस चीज की कमी है, मेरे पास ये नहीं है, मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, तो मैं कमजोर हूँ, मुझे इस चीज की कमी है, ये सब मन मेरे अंदर बहुत था। लेकिन अद्भुत बात क्या है, तो मतलब जब लगातार हमने 5 साल कंटाटा किया, मतलब एवरी ईयर, चाहे हर बार ज्यादा मुश्किलें आती थी, मतलब कभी कभी बहुत सब कुछ ठीक है, सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ तैयार है, लेकिन कभी कभी बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारे परेशानियां हैं, ऐसा भी होता था। तो एक बार पासपाक ने फोन किया, तो मतलब पास ने वीडियो कॉल किया, तो हमने दिखाया कैसे हम मतलब सामान लेके जा रहे हैं, सामान मतलब व्हाटएवर लोड कर रहे हैं। तो पास ने बोला कि जब भी तुम कोई काम करते हो, मुश्किलों से बचने की कोशिश मत करो, मुश्किलें हमेशा आएंगी, लेकिन ये याद रखो कि उन मुश्किलों में हमें मदद करने वाला यीशु मसीह हमारे हमेशा हमारे साथ है। इसलिए कभी भी ऐसे रास्ते मत ढूंढो कि हम बिना मुश्किल के काम करें, मुश्किलों को आने दो और याद रखो कि परमेश्वर तुम्हारी मदद करेगा। ऐसा सिंपल सा उन्होंने हमें फेलोशिप दिया। तो मेरा मतलब कुछ कैरेक्टर ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि परफेक्टली तैयार करो और मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मतलब एकदम परफेक्ट होना चाहिए सब काम। मुझे मतलब आसान मतलब परफेक्ट तरीके से तैयारी करके काम करना पसंद है। लेकिन पास्टर ने जो ये बात बोली, वो सच में वो वचन मेरे मन में मुझे सुनाई दिया कि मतलब मुश्किलें अच्छी चीज है। तो हम कितना भी मतलब परफेक्टली तैयारी करें, लेकिन मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन जब मुश्किलें आती है तो परमेश्वर हमारे साथ है। तो उस मन से मैंने कंटाटा टूर शुरू किया। तो उस साल सचमुच में खास करके ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, तो खास करके
हमारी जो बस हम यूज करते थे वो बहुत मतलब कभी उसका एक्सीडेंट हो जाता, कभी वो खराब हो जाती, कभी मतलब उस बस ने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की। 참 신기한 लेकिन 것은 अद्भुत रूप 늘 से 어려움이 जब जब वो 닥쳐오다가 प्रॉब्लम आई 그냥 어려운 걸 मैं हमेशा 넘어서고 पासे की वो बात याद रखता। 원래 나에게 हाँ, 찾아올 प्रॉब्लम्स 수밖에 आएंगी, 없는 प्रॉब्लम 원인은 जरूर आती हैं, 하지만 하나님은 लेकिन 그것을 परमेश्वर मदद करता 막으시는 है। 그 तो उस मन 마음으로 से 있다 मैंने 보니까 तैयारी की 하나님은 또 문제를 해결해 और 주셔서 परमेश्वर ने सच में सारी समस्याएं 우리가 सुलझाई 그렇게 और कंटाटा अनुग्रह से खत्म हो सका। 그럼 그러면서 이제 제 तो ऐसा 마음에서 करके मेरे मन में 시간이 जैसे जैसे टाइम 지나면서 बीता, 하나님이 हाँ, 생각했을 परमेश्वर सच 때 में जिंदा है और परमेश्वर हमारी मदद करता है, ये चीज को मैं याद रख सका। 처음에 칸타타 तो 투어를 शुरुआत में 시작했을 जब कंटाटा 때 टूर हमने 많은 शुरू किया था 분들께서 तो 비난하는 बहुत लोग हमारी निंदा करते थे, 그거 लोग 왜 बोलते थे क्यों 하냐 करते हो ये सब कुछ, 좀 और 비난하는 मतलब 분들 원래 얘기하는 거예요. बहुत लोग नेगेटिव बातें 그래서 बोलते थे। 내 마음에 이렇게 많이 तो मैं 심각했을 मतलब उन चीजों से 정도로 परेशान भी हो जाता था, चिंता में भी गिर जाता था। 내가 이것을 तो 계속 할 수 मैं 있었던 क्यों इस 이유는 काम को लगातार हर साल कर सका, उसका 이게 कारण क्या 진짜 था? 우리로서는 할 수 있는 क्योंकि 것이 मैं 아니에요. जानता था कि ये हम अपने द्वारा नहीं कर रहे हैं, 금방 ये 무너져야 되는데 हमारे द्वारा नहीं है। 어려울 때마다 लेकिन 주님을 जब जब 부르시고 मुश्किल आई, परमेश्वर की मदद को मैंने साफ 어려움을 अनुभव 주님은 किया। 내가 못한 방법을 तो 보여주시고 जब भी परेशानी आई, 그래서 परमेश्वर ने अद्भुत तरीके 하나님이 से मदद किया। 기뻐하신 거예요. 주님 이렇게 इसलिए मुझे 도우시는구나. मेरे मन में ये विश्वास था कि 다른 사람이 안 परमेश्वर 좋다고 इससे खुश 주님이 진짜 है, 안 좋다고 इसलिए परमेश्वर हमारी 생각하시는구나. मदद करता है। 우리가 못했을 बाकी लोग 텐데 चाहे इसको 그 नेगेटिव तरीके से 마음으로 सोचते हैं और 감당할 수 और 있었던 लोग 거예요. बोलते हैं इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन 그럼 अगर 이번에도 परमेश्वर भी ऐसा ही सोचता 이제 तो परमेश्वर क्यों हमें मदद करता। मेरे मन में 칸타타를 हमेशा ऐसा मन था। 준비하는데 तो इस बार भी जब हम कंटाटा की 어려움이 तैयारी कर रहे थे 좀 तब भी 있더라고요. बहुत प्रॉब्लम्स थी। 첫째로는 이제 सबसे पहला 코로나 कोरोना की वजह 그동안 से 이제 मतलब 사람들이 लोगों को इधर से उधर लेके जाना, 공연장이 막 모든 मतलब 것이 इकट्ठा करना, 코로나로 다 तो 얼어붙어 있었는데 कोरोना की वजह से सारी चीजें प्रॉब्लम 시작을 थी। तो 하려니까 दोबारा से जैसे हमने कंटाटा करने की जब सोची 조금씩 तो 문제가 생기고 ये वो बहुत सी प्रॉब्लम्स हमें 그라시아 मतलब दिखाई दी। 사건단도 이제 जो 제가 ग्राशियस क्वायर है वो 매년 हर साल कंटाटा करते थे। तो 몇십 번씩 मतलब 10-100 बार उन्होंने कंटाटा किया होगा, लेकिन 2 साल से उन्होंने 영화를 कंटाटा नहीं किया, वो मूवी बना रहे हैं। 비슷하게 하려고 अचानक से जब दोबारा कंटाटा करने को बोला तो उन्होंने बोला कि हम सबको भूल गए। 이제 तो फिर 합작자들끼리 उन्होंने दोबारा 연습하는데 प्रैक्टिस की 기억도 안 और 나더라고요. मतलब वो बड़े मुश्किल में गिर गए क्योंकि उनको याद नहीं आ रहा था कि पहले 그래가지고 कैसे 이제 किया था। 칸타타를 준비하기 तो हमने 위해서 भी कंटाटा 사람들을 की तैयारी कर रहे थे, मतलब सामान 모아놨는데 बोरो करना पड़ता है, ये वो लेना पड़ता है, 그냥 उस वो सब भी हो नहीं पा रहा था। 그중에서 이제 가장 तो उसमें 어려웠던 게 सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम हमने फेस की 칸타타 이제 कि 합창단이 가지고 있는 जो क्वायर का जो स्टेज सेटअप होता है 자, उसमें जो सामान 이 लगता है 차를 तो 트럭을 उसके लिए एक 빌려야 ट्रक 돼요. चाहिए होता है बहुत बड़ा। 미국에는 तो 20 अमेरिका में 20 트럭이 मीटर का 있는데 बड़ा ट्रक होता है, 3대를 तो वो 빌려야 3 돼요. ट्रक हमको किराए पे लेने पड़ते हैं। 이제 그 लेकिन 코로나 कोरोना की 때문에 वजह से 이 ये जो 운송하는 लॉजिस्टिक्स कंपनी है ये सारी बर्बाद हो गई। 차를 इसलिए 구했어요. मतलब ये ट्रक कहीं से भी किराए पे नहीं मिल रहा था। 가까이에는 तो 여기서 न्यूयॉर्क के 지금까지 नजदीक लगा लो कि 5시간 안쪽으로 न्यूयॉर्क के 차를 आसपास 5 घंटे की दूरी पे हमने बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिला। 3대를 빌릴 수 있는 곳은 तो 3 ट्रक अगर हमें रेंट पे लेने हैं 이해하실 तो 수 मुझे नहीं पता मेरी बात समझ पाएंगे या नहीं, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ी जगह है। तो 라레도라고 टेक्सास के पास एक जगह है, 거기에 वहां 있어요. से मतलब हम ट्रक्स 근데 को बोरो कर सकते हैं, ऐसा पता चला। तो वो जगह अगर हम गाड़ी में वहां तक जाते हैं 우리나라 키로로 얘기하면 तो 3200 किलोमीटर दूर है वो न्यूयॉर्क से। तो वहां जाना पड़ेगा, वहां से मतलब किराए पे ट्रक लेने पड़ेंगे, उनको लेके आने पड़ेंगे, फिर उनको मतलब यूज करना पड़ेगा, फिर उनको वापस देना पड़ेगा। तो ये 뭐 없으면 그렇게 하면 मतलब 되겠지만 बहुत 너무나도 이제 मुश्किल सा 말도 안 काम है, मतलब असंभव सा काम था। 이제 사역자들 이제 목사님이 지난번에 오셨던 और 순서대로 이제 칸타타를 मतलब सारे पास लोग कंटाटा की तैयारी कर रहे थे 장소를 이렇게 좀 और 알아보고 वेन्यू पता कर रहे थे। 장소도 तो 계속 वेन्यू भी मतलब ठीक सा वेन्यू मिल नहीं रहा था कोई भी। 이 칸타타를 तो 준비하는데 कंटाटा की तैयारी करने के टाइम पे 1 से लेके 10 तक सारी प्रॉब्लम्स हैं। 걸리게 되고 मतलब ट्रस्ट को कहीं से किराए पे लेना भी मुश्किल था, मोटर को किराए पे लेना भी मुश्किल था, सब 그러니까 काम प्रॉब्लम थे। तो इसलिए मेरे मन में 시간은 점점 तो टाइम नजदीक आता जा रहा था और मेरा मन मतलब इतना घबराहट में था। 재밌는 건 लेकिन मजेदार बात क्या है, 하나님이 जिना परमेश्वर ने पिछले 10 सालों के दौरान मुझे क्या सिखाया है कि प्रभु जिंदा है और प्रभु जो काम मैं कर रहा हूँ उसे खुश है, इसलिए वो जरूर मेरी मदद करता है। तो शुरुआत में जब हम कंटाटा करते थे तो मैं डरता था, बहुत घबराता था और परीक्षा में भी गिर जाता था। लेकिन जैसे साल पर साल हम करते गए तो मजबूती से मैं ये देख सका कि परमेश्वर मदद करता है, परमेश्वर इस काम से खुश है, इसलिए परमेश्वर हमारे साथ है।
तो वो चीज मैं मतलब आविष्कार कर सका। और उसके बाद में चाहे प्रॉब्लम्स आती भी, तो मैं ये सोचता था कि चाहे अभी मेरे पास रास्ता और तरीका नहीं है, लेकिन परमेश्वर जरूर मेरी मदद करेगा। तो अद्भुत बात क्या थी, पिछले 10 सालों को अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं, तो हम एक साल में 20 या 25 कंटाटा करते थे। तो मतलब अमेरिका के एक एक शहर में हमने कंटाटा किया है, लेकिन अद्भुत बात क्या है, हमेशा मुश्किलें आती थी। गाड़ी खराब हो जाना ये तो बहुत ही होता था। तो सारे मतलब क्वायर मेंबर्स नीचे बैठ जाते थे बस से उतर के, कितने घंटे तक वेट करते रहते थे, और मतलब वो बस ठीक नहीं हो पाती थी। बहुत बार ऐसा होता था कि आज का प्रोग्राम हो नहीं पाएगा। तो कभी कभी पास्टर का फोन आता, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई पास्टर जी। तो हमने हमने ये वेन्यू रेंट पे लिया है, लेकिन पैसे नहीं दे पाए, और ये लोग बोल रहे हैं कि अगर फटाफट पैसे नहीं दोगे तो वो हमारा मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, किसी और को दे देंगे। अब हम क्या करें पास्टर जी? तो अब मुझे बता, क्यों बता रहे हो? तो मतलब लगा लो कि 2 दिन पहले मुझे बता रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहाँ से तुम्हें पैसे दूं? तो फिर फोन रख के मैं पूरी रात लाइक चिंता में गिरा रहता था, प्रार्थना करता रहता था, और पैसे का कैसे भी बंदोबस्त होता था। लेकिन अद्भुत रूप से हमने मतलब कितनी बार कंटाटा का प्रोग्राम किया है, और हर बार ऐसा होता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन अद्भुत रूप से एक बार भी हमने अपना कंटाटा कभी कहीं कैंसिल नहीं किया है। हर बार मतलब जहां जहां हमने योजना बनाई थी, हर जगह हमने कंटाटा पूरा किया है। तो परमेश्वर इससे खुश है, इसलिए परमेश्वर मदद करता है। तो इस बार भी अब तक के कंटाटा की तुलना में इस बार हम सिर्फ 5 बार कर रहे थे, इसलिए कम था। लेकिन मतलब इस बार कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि हम मतलब काफी समय से कर नहीं रहे हैं, और मतलब ये ट्रक किराए पे नहीं मिल रहा है, ये वो बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो एक तरफ मेरे मन में, चाहे मेरे मन में प्रॉब्लम थी, लेकिन दूसरी ओर मेरे मन में परमेश्वर से खुश है, परमेश्वर जरूर मदद करेगा। तो वो मन भी मेरे पास जरूर था। और सचमुच में परमेश्वर ने चाहे मतलब बहुत नजदीक तो नहीं, लेकिन फिर भी एक नजदीक जगह पे ट्रक की का बंदोबस्त किया, हम ट्रक को मतलब रेंट पे ले सके। और फिर कंटाटा करते करते तो ट्रक एक बार खराब भी हो गया था। तो मतलब एक बार आग भी लगी थी ट्रक में, तो मतलब हम टाइम पे पहुंच नहीं पाए थे, ये वो बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन अद्भुत रूप से हमारे सारे कंटाटा हो गए। और मेरे मन में एक और बात, क्या धन्यवाद का मन किस बात के लिए था, तो बहुत सारे लोग जैसे हमारे कंटाटा को देखते हैं, तो पीछे से मतलब हमारे मिशन के लोग बोलते थे, क्यों इतना पैसा खर्च करते हो, इसको क्यों करते हो, इसके द्वारा कितने लोग उद्धार पाते हैं, कितने लोग तुम्हारे चर्च से जुड़े हैं, मतलब पीछे से बहुत लोग ऐसी बातें करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, सच में कंटाटा के द्वारा उद्धार पाने वाले लोग, बदलने वाले लोग बहुत सारे मतलब हो सके। तो पिछली बार जब हम सैन अंटोनियो गए थे, तो वहां पे एक पास्टर, इनका नाम पास्टर रूबन है, तो उन्होंने बोला कि मैं पहली बार कंटाटा को जब मैंने देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा, अगली बार जब मैं गया तो और भी अच्छा लगा। तो इस बार जब मैं तीसरी बार आया, तो फिर उसके मन में क्या आया कि ये कंटाटा हमें कुछ तो मैसेज देना चाहता है, कंटाटा हमें क्या बताना चाहता है। ऐसी सोच तीसरी बार उसके मन में आई, और चौथी बार जब वो आया तो वो सुसमाचार को स्वीकार कर सका और उद्धार पा सका। तो साधारण लोग मतलब हम सबको चाहे मिल नहीं पाते, लेकिन बहुत लोग कंटाटा में आके उद्धार पाते हैं। इस बार भी, पिछली बार 5 सितंबर में काफी सारे शहरों में गए थे, और वो सारे शहरों में जितने पास्टर्स मतलब हमसे जुड़े हैं, वो सब कंटाटा टूर के द्वारा जुड़े हैं। तो वो छोटे चर्च के पास्टर भी है, बड़े चर्च के पास्टर भी हैं। तो उन सबों ने हमारा सुसमाचार स्वीकार किया है, और पासपा के प्रति मन खोला है, और उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि हम जो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं वो सच्चाई है। तो शुरुआत में हम सोच रहे थे कि ये मतलब ये हम कंटाटा क्यों कर रहे हैं, लेकिन असलियत में इसके द्वारा आगे बहुत लोग सुसमाचार से जुड़ सके। तो इस बार जब हम कंटाटा कर रहे थे, तो ह्यूस्टन के भैक्संगत पास्टर जो हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, पास्टर ह्यूस्टन में कोई वेन्यू नहीं है,
तो मैंने कहा ह्यूस्टन में वेन्यू नहीं है? 옛날에 너 तो 옛날에 거기 पहले वहां पे एक बड़ा अच्छा वेन्यू था। 그 장소도 지금 हाँ, वो पास सब ऑलरेडी बुक्ड है, और एक और वेन्यू था वो भी बुक्ड है। तो 휴스턴은 우리가 ह्यूस्टन 지금까지 칸타타면서 되게 अब 크게 तक 했던 मतलब हमने बहुत बड़ा कंटाटा किया है वहां पे, 장소가 लेकिन वो बोलने के यहाँ पे कोई वेन्यू नहीं मिल रहा है इस बार। 목사님 거기 तो बासर 휴스턴에서 제일 एक सब 다운타운에 मतलब शहरों के बीचों बीच एक सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, वो अभी खाली है। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर वहां पे करो। लेकिन पास्टर ये ना बहुत महंगा है। तो मतलब लगा लो कि 90 लाख रुपए एक दिन का किराया उसका। तो एक महीने का किराया नहीं है, एक दिन का किराया 90 लाख रुपए है। तो ना केवल उसका किराया लगा लो, उसके बाद मतलब प्रोग्राम से जुड़े हुए बाकी खर्चे भी तो होते हैं। तो वहां पे मतलब ये वो मतलब बहुत सारा खर्चा होता है। तो फिर 90 लाख रुपए मतलब कौन खर्च करेगा एक प्रोग्राम के लिए? मैंने कहा उससे डिस्काउंट मांगो। तो पास्टर मैंने डिस्काउंट बोला, लेकिन उन्होंने बोला कि तो उन्होंने बोला कि हमारे जो कस्टमर्स होते हैं, मतलब हम अपने कस्टमर्स को बोझ नहीं देना चाहते। अगर आपको ये जगह महंगी लग रही है तो आप मतलब अपने बजट के हिसाब से दूसरी जगह ढूंढ लो। उन्होंने ऐसे जवाब दिया उनको। तो पास्टर मैं क्या करूं, उन्होंने मुझे ऐसा पूछा। तो मेरे मन में भी मैं थोड़ा सोचने लगा। तो एक्चुअली वो 10,000 सीटर ऑडिटोरियम है। तो असलियत में जो सुसमाचार हमारे पास है, जो हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये पैसों से कितना ज्यादा कीमती है। सही है। तो अगर हम 10,000 लोगों को सुसमाचार प्रचार कर पा रहे हैं वहां पे प्रोग्राम करके, तो फिर वो पैसा क्यों हमें मतलब ज्यादा लग रहा है? तो मतलब मेरे मन में दुविधा थी कि एक दिन के लिए इतना खर्चा करना क्या सही होगा? तो फिर अल्टीमेटली मैंने बोला कि ठीक है, करते हैं, करेंगे वहां पे भी। पास पाक आ रहे हैं, हम बड़ा प्रोग्राम करते हैं। और उससे पहले क्या मतलब हादसे हुए थे। ये जो पाक संगतक जो मिशनरी हैं ह्यूस्टन के, तो ह्यूस्टन में सेवकाई कर रहे हैं काफी देर से। तो ये मतलब इनका चर्च और व्यक्तिगत रूप से इन्होंने आर्थिक समस्याओं का सामना कुछ ज्यादा किया था। इनकी हिस्ट्री को अगर देखते हैं, तो इस पास्टर को देखते हुए मैंने क्या चीज ऑब्जर्व की थी कि हाँ, इस पास्टर के मन में मतलब पैसे के विषय में परमेश्वर पे विश्वास नहीं है। पैसे के मामले में ये बोझ को पार नहीं कर पाता विश्वास से, इसलिए मतलब ये पैसे का दास बन के जी रहा है। मुझे इस पास्टर के बारे में मतलब ऐसा लगा था पहले भी। एक बार हमारा स्टूडेंट कैंप हो रहा था, तो मतलब सिर्फ ये पास से पाकिस्तान इसके पास फ्लाइट टिकट नहीं था, इसलिए वो आ नहीं पा रहा था। तो तब तो मतलब हमने चर्च से इसको स्पॉन्सर किया और बुलाया। लेकिन बाद में जब मैंने इनसे बातचीत की, तो इनके पास पैसे नहीं थे, वो सही बात है। लेकिन मैंने रियलाइज किया कि इनके मन में विश्वास नहीं है। तो जब जब टाइम होता था, मैं इनसे इस मामले में फेलोशिप करता था कि पैसे ना होना नहीं है, तुम्हारे मन में विश्वास नहीं है। तो मैंने मतलब काफी टाइम से इस बारे में इनसे फेलोशिप की थी। तो इस बार ह्यूस्टन में कंटाटा मतलब इतना महंगा था, तो मेरे मन में ऐसा बनाया कि ये पाक संगतक पास्टर के लिए मतलब अच्छा मौका है। ये बहुत बड़ी रकम है, ये बहुत बड़ा बोझ है, लेकिन जरूर परमेश्वर इसकी मदद करेगा। तो मैंने उस पास्टर को बोला कि इस मतलब मैं चाहता हूं कि इस कंटाटा के द्वारा तू परमेश्वर की मदद को महसूस करे और पैसे की समस्या से आजाद हो सके। तू किसी में निर्भर मत कर, केवल परमेश्वर निर्भर कर, परमेश्वर जरूर तेरी मदद करेगा। तो मैं भी सच में लंबे टाइम से खुद ऐसी कमियों में अपना जीवन जिया हूं और मैंने बहुत पीड़ा का अनुभव किया है। लेकिन परमेश्वर सच में जिंदा है और परमेश्वर मेरे साथ है। और मैंने जब हमेशा देखा है कि परमेश्वर मेरी मदद करता है, तो मेरे मन में एक विश्वास आ सका कि परमेश्वर मेरी मदद करेगा और परमेश्वर जरूर मेरे लिए काम करेगा। तो इस मन से मैंने तैयारी की। तो बाकी शहर भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन मैं सबसे मतलब मेरा मन ह्यूस्टन के प्रति थोड़ा चिंता में था। क्या सच में तैयारी कर पाएंगे? अगर लास्ट मिनट पे बोलेंगे नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे? तो पास पाक भी आ रहे हैं और मैंने लास्ट मिनट पे कैंसिल कर दिया, तो फिर क्या होगा, ऐसा सोच भी मेरे मन में आता था। लेकिन अद्भुत रूप से
하나님께서 परमेश्वर ने 이제 मतलब कं타타 जिस दिन हमारा ह्यूस्टन 말라 कंटाटा था हम वहाँ पे पहुँचे। तो वहाँ पहुँचने के बाद 야 물질 तो 잘 मैंने पूछा 챙겨. पैसे की तैयारी हो गई? 목사님 तो पास्टर ने क्या बोला कि 하나님이 물질 पास्टर परमेश्वर ने सारे पैसे की तैयारी कर 그러면 दी। 이제 그 मैंने कहा 그래 अच्छा। 그러면서 이제 제가 이제 तो फिर 저희들이 거기 어디냐면 그 공연장 तो 안에 हम लोग मतलब 들어가서 वेन्यू पे पहुंचे। 이제 그 큰 तो 실내체육관이라서 मतलब वो 의자가 이제 이렇게 मतलब 쫙 इंडोर 서 ऑडिटोरियम 한 है, 줄이 있고 그다음에 이제 मतलब 맨 जिम्नेजियम है। 의자들이 많은데 거기는 मतलब 커튼이 वहां पे बहुत सारी 닫아놓은 कुर्सियां हैं, लेकिन एक 그래서 저기 साइड 왜 को मतलब 커튼을 कर्टन 닫아놓고 लगा रखा था। 어? मैंने 사람들 कहा कि उस 앉아있는데 यहाँ क्यों कर्टन लगाए हुए हैं, यहाँ पे भी तो लोगों को बैठना है। 계약상에 이제 확인이 안 तो 돼가지고 वो लोग बोलने लगे कि जब आपने 커튼으로 다 कॉन्ट्रैक्ट बनाया था 덮었다고 तब आपने हमें बताया नहीं कि ये 그래가지고 इ제 कर्टन 막상 उतारने हैं। 들어가서 커튼을 लेकिन उस दिन जब हमने 뜯어내려고 जाके बोला कि ये कर्टन उतारने हैं, 4만 तो 불이 उन्होंने बोला कि ये कर्टन 들었어요. उतरवाने के $40,000 देने पड़ेंगे। 많죠, 그죠? 커튼 कर्टन उतारने के $40,000। 커튼 빼는데 सो 4만 불이 मतलब 들었어요. $40,000 आपको अभी पे करने पड़ेंगे। 근데 여러분, लेकिन आप सोचो, 야, 그거 좀 तो मैंने कहा कि बात करो ना, इनको बोलो कि इतने पैसे क्यों मांग रहे हो। 일단 तो 돈 안 주면 일 안 한다 그런 तो 식으로 वो अगर हम ज्यादा उनको बोलते तो वो बोले कि ठीक है मत उतारो, तो हम नहीं उतारेंगे आपके लिए 진짜 कर्टन्स। 많은 돈을 तो 들여서 इतने पैसे 그것을 खर्च 구입한 करके 거예요. हमने उसको बोरो किया है उस वेन्यू को। 4만 불 तो अब 들여서 $40,000 그 위에 사람들 더 앉게 और 하는 것이 देकर 한 것이 मतलब लोगों को बिठवाना 4만 불 आ끼고 या फिर मतलब $40,000 को बचाना, मैंने कहा क्या बेहतर रहेगा। तो मेरे मन में ऐसा आया कि $40,000 खर्च करके इन कुर्सियों को भरना ज्यादा अच्छी बात है। तो मैंने कहा कि ठीक है कर्टन को उतरवाओ। मैंने कहा अगर पैसे की कमी होगी मैं तुमको हेल्प करूंगा, 그리고 और अगर मैं तुम्हें 내일 김창년 नहीं मैं नहीं दे पाया तो मैं किम छांगन पासो को तुम्हें हेल्प करने के लिए बोलूंगा, तो तुम उतरवाओ कर्टन्स को। 위에도 तो फिर ऐसे करके हमने वो कर्टन्स उतरवा दिए। 여러분 이 तो ये जो 박상덕 पाक संगत पास्टर है, 진짜 इन्होंने मुझे बताया कि परमेश्वर ने मुझे बहुत मदद किया। 교회 물질 कि है ना, वो कहने लगे कि हमारा चर्च मतलब बहुत गरीब है, तो भाई बहनों के साथ जैसे हमने विश्वास से कदम आगे बढ़ाया, तो भाई बहनों ने बहुत ऑफरिंग दिया। और मतलब ह्यूस्टन में जो वर्ल्डली चर्च के पास्टर्स हैं उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया। हमारे चर्च के पास्टर्स नहीं है वो, मतलब ऐसे ही नॉर्मल ह्यूस्टन शहर के पास्टर्स हैं। तो उनको जो पता चला हम कंटाटा कर रहे हैं, तो वो सब हमारी मदद करने लगे। और अमेरिका के बाकी चर्चेस ने भी हमको सपोर्ट किया। तो पास्टर परमेश्वर ने लाइक अद्भुत तरीके से सारे पैसे की तैयारी कर दी। और मोर ओवर लाइक तो इधर उधर जाके उन्होंने डोनेशन भी इकट्ठा किया। तो सारा मतलब जो जरूरत थी वो परमेश्वर ने पूरी कर दी। मैंने कहा हाँ सही है, परमेश्वर जिंदा है और हमारी सब जरूरतों को पूरा करता है। हाँ पास्टर, मैं भी इस बार ये देख सका। पाक संगत पास्टर ने मुझे ऐसे बोला। उसका कंटारा शुरू हुआ तो सच में मेरा मन इतना खुश था। और बाद में उन्होंने बोला कि एक बहुत धन्यवादी खबर है। मैंने कहा क्या हुआ। तो कंटाटा मतलब उन्होंने जो कर्टन खोलने के मतलब $40,000 मांगे थे, बाद में उन्होंने नहीं लिए। उन्होंने बोला कि ऐसे ही मतलब फ्री में कर दिया उसको। तो मतलब परमेश्वर सच में हमें मदद करता है, हमें अनुग्रह देता है। हम जब उसके बारे में सोचते हैं तो हम कितने धन्यवादी हैं। तो परमेश्वर सच में हमारे साथ है और वो हमें मदद करना चाहता है, हमारी अगुवाई करना चाहता है। लेकिन लंबे टाइम से हम लोग क्या मन रखते हैं, हम अपने मन में परमेश्वर को देख नहीं पाते, इसलिए हम अपनी कमियों कमजोरियों को देखते रहते हैं और ऐसी चीजों से हम बंधे रहते हैं। और बहुत बार हम परमेश्वर की मदद को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो आज मैंने निर्गमन 12 का वचन पढ़ा। तो निर्गमन 12 ये फसह के पर्व के बारे में वचन है। तो परमेश्वर ने जब इजरायली मतलब याकूब और याकूब का परिवार लाइक इजराइल से वो मिस्र गए, मिस्र में रहने लगे, लंबे टाइम वहां रहे और वो लोग बहुत बढ़ गए। लेकिन परमेश्वर ने उनको वहां से बाहर निकाला और जिस जमीन का वादा अब्राहम को दिया था, कनान में इनकी अगुवाई करना परमेश्वर चाहता था। और परमेश्वर सच में मूसा के द्वारा इनकी अगुवाई कर रहा था। लेकिन जो फिरौन है वो इनको मतलब भेजना नहीं चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने फिरौन और उसके लोगों पे विपत्तियां भेजी। तो आज जो हमने पढ़ा, इससे पहले लाइक 9 विपत्तियां आ चुकी हैं। और ये जो फसह का पर्व है
इनके लिए पर्व है, लेकिन मिस्रियों के लिए 10वां मतलब पनिशमेंट है। तो उनके घर में मतलब इनको मतलब एक मेमने या एक बछड़े को मार के उसके लहू को अपनी चौखटों पे, अलंगों पे लगाने के लिए बोला गया है। तो जब परमेश्वर का फरिश्ता नीचे आएगा और न्याय करेगा, तब जिस घर के द्वार पे लहू लगा हुआ होगा वह उस घर को छोड़ जाएगा। इसलिए उसको पैस ओवर कहा गया इंग्लिश में, मतलब फसे का पर्व। तो जिस घर में लहू नहीं लगा होगा, उनका पहलौठा, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है, सारे पहलौठे मर जाएंगे। तो मिस्रियों के लिए 10वीं विपत्ति है, लेकिन इस विपत्ति के द्वारा फिरौन ने मूसा और सारे इजरायलियों को मिस्र से बाहर जाने दिया। तो ये वो हादसा है। लेकिन मैं जब ये वचन पढ़ रहा था, मेरे मन में क्या आया तो मुझे समझाना नहीं आ रहा अभी, लेकिन मेरे मन में ऐसा मन आया। तो आप लोग ध्यान से बस सुनिए। तो जब मैं वचन पढ़ रहा था, मेरे मन में क्या मन आया कि परमेश्वर इजराइलियों को मतलब परमेश्वर का मकसद उनको मिस्र से बाहर निकालना है। तो उस काम के लिए क्या फसह का पर्व सच में बनाना जरूरी है? ये अगर फसह का पर्व ना भी मनाते, परमेश्वर अलग तरीकों से मिस्रियों का न्याय कर सकता है, उनको अलग तरीके से नाश कर सकता है और इन इजरायलियों को वहां से बाहर कर सकता है। और मतलब इस फसह के पर्व के बिना भी परमेश्वर के अंदर सामर्थ है इजरायलियों को बाहर निकालना, मिस्र से और कानान तक लेके जाना। तो आज जो हम 12 का 1 पढ़ते हैं, 12 का 2, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। ऐसा बोलने के बाद परमेश्वर फसह के पर्व को जैसे एक स्टैंडर्ड बनाता है कि ये तुम्हारा पहले महीने का पहला दिन है। तो अब तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको भूल जाओ, ये तुम्हारा पहला दिन है, ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और इस फसह के पर्व के द्वारा मिस्रियों का नाश हुआ और इजरायलियों को बाहर निकाला गया। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, तो मतलब फसह के पर्व के बिना भी हो सकता था। आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ। तो परमेश्वर ये वचन बाइबल में क्यों परमेश्वर दर्ज किया है, तो परमेश्वर के लिए इजरायलियों को बाहर निकालना भी जरूरी है, लेकिन हम लोग जो आज इस वचन को पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये फसह का पर्व जरूरी था, क्योंकि परमेश्वर के पास चाहे सामर्थ था और परमेश्वर के पास हजारों अलग तरीके थे इजरायलियों को मिस्र से बाहर अगुवाई करने के, और परमेश्वर के पास मिस्रियों को बर्बाद करने के लिए भी हजारों तरीके होंगे। लेकिन इस फसह के पर्व के द्वारा परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की। तो ये सिर्फ केवल उनके लिए नहीं था, लेकिन आज हम लोग जो ये वचन पढ़ रहे हैं, हमारे लिए परमेश्वर ने ऐसा फसह का पर्व दिया, मैं ऐसा मानता हूँ। तो जब इजरायली मिस्र में थे तो वो दास थे, राइट? वो ईंटें बनाते थे, बिल्डिंग बनाते थे और मतलब मजदूरी करते थे वहां पे, और दास का जीवन जी रहे थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मतलब सारे इजरायली सेम लेवल, सेम गरीबों की तरह नहीं जी रहे होंगे वहां पे। उनमें से भी कुछ होंगे जो कि लगा लो कि कैप्टन होंगे मजदूरों के, कुछ ऐसे भी होंगे जो कि मतलब कुछ तो मतलब बहुत पीड़ा में पिटाई खा के मिस्रियों से जी रहे होंगे, लेकिन दूसरी ओर ऐसे भी होंगे जो मिस्रियों की चमचागिरी करते होंगे और मतलब वहां पे ठीक ठाक जीवन जी रहे थे, अच्छे से खाना पीना खा के अच्छी तरह जी रहे होंगे इजरायलियों में से भी। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, जब ये लोग मिस्र में जी रहे थे, ये सारे सेम इजरायली हैं, कुछ बहुत पीड़ा में, बहुत रो रहे हैं, यहाँ से बाहर निकलना चाहते, लेकिन दूसरी ओर ऐसे लोग भी होंगे जो एनी हाउ, चाहे वो इजरायली हैं चाहे वो दास हैं, लेकिन वो चमचागिरी करके उन्होंने अपना अच्छी जगह बनाई हुई है और अच्छे से वो अपना खाना पी के वहां पे जी रहे हैं। लेकिन जरूरी बात है कि मैं कैसे जी रहा हूँ, मैं अमीर जीवन जी रहा हूँ या गरीब जीवन जी रहा हूँ, वो जरूरी नहीं है।
ये लोग अल्टीमेटली वहां पे दास हैं। 그렇기 चाहे वो 때문에 종으로 अच्छे से जी रहे हैं, चाहे वो 살아가는 बुरे तरीके से जी 시간이 रहे 너무 हैं। 고통스럽고 어렵기 तो 때문에 종이 क्योंकि 아니라 उनके जीवन में बहुत पीड़ा है, कष्ट है, इसलिए वो दास है, ऐसा नहीं है। उनकी पोजीशन दास है। चाहे वो अच्छे से खा पी के जी रहे हैं तो भी वो दास है। 좀 तो चाहे वो थोड़ा 피곤해도 कंफर्टेबल जीवन जी रहे हैं तो भी वो दास है। 힘들어도 चाहे 채찍을 उनकी 맞고 रोज पिटाई हो 힘들어도 रही है 다 तो भी वो दास 종이니까 है, नहीं हो रही है तो भी वो दास है। 그런 종에 तो 의해서 तो 자유자가 될 수 있는 दास से 것은 आजाद होना, 나에게 좀 더 많은 시간을 तो 가지고 나를 위해서 좀 더 हाँ, 많은 मेरे 것을 लिए थोड़ा 포기하는 अच्छा खाना मिल जाए, 어떤 मेरा 그런 लाइफ 일을 थोड़ा और 위해서 그게 बेटर बन 자유자가 जाए 되는 तो 것이 मैं 아니라 आजाद हूं, ऐसा नहीं है। 진짜 उनके लिए 자유자는 आजादी क्या है? 이 종된 ये 삶에서 मिस्र से 벗어나고 बाहर निकलना 자유를 उनके लिए आजादी है। तो 여러분 하나님은 परमेश्वर 종과 자유자의 दास 가운데 이 और 종과 आजाद 자유자가 되는 그 के 과정을 बीच का जो प्रोसेस है, 과정 중에서 이제 가장 तो 중요한 단계가 바로 이 उसके मतलब दास से आजाद होने के प्रोसेस में सबसे जो मेन पॉइंट है वो फसह का पर्व है। 예수 그리스도를 फसह का पर्व यीशु मसीह की परछाई है। 어린 양이 तो ये मेमना जो मरता है और इसका लहू जो अलंगों और चौखटों पे लगाया जाता है, 예수님이 ये 십자가에 यीशु मसीह मतलब 돌아가신 क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। ये उसके मृत्यु, उसके बलिदान के बारे में दर्शाया गया है। 여러분들은 तो 이 ये 정도는 वचन 알고 계시죠? सुनने वाले आप सब लोग इतना तो जानते होंगे, 여러분 이게 왜 लेकिन ये 우리에게 क्यों हमारे लिए जरूरी है? 우리가 तो हम 종이었고 दास थे 자유자가 और 된 हम 그 आजाद हो गए। 무엇으로 말미암아 तो वो 되었습니까? कैसे हुआ? यीशु के क्रूस के द्वारा हम लोग दास से आजाद हो गए। 예수님이 तो 십자가에 यीशु 못 मसीह 박혀 क्रूस पे 돌아가셔 मरा, 죽으심으로 क्रूस पे उसने अपना 말미암아 लहू बहाया, 우리가 उसके 종에게서 द्वारा हम दास के 자유자로 जीवन से आजाद 열린 बन गए, 사람에게서 बंधे हुए लोगों से खुले हुए लोग बन गए। 자유한 사람이 되는 그 어떤 그 तो 계기가 뭐냐면 उसका कारण क्या है? 예수 यीशु 그리스도의 मसीह का क्रूस है 십자가거든요. जिसने हमें आजाद किया है। 이스라엘 तो 백성은 꼭 इजरायली 이것 때문에 अगर फसह का 아이고 पर्व ना भी होता, 하나님 얼마든지 परमेश्वर उनको 애굽 किसी ना किसी 땅을 तरीके से बाहर निकाल सकता 찢었지만 था। 후대의 लेकिन 성경을 읽는 आज 우리가 이 जो 말씀을 आगे की 봤을 पीढ़ी 때 बाइबल पढ़ 아 रही है, 예수 그리스도가 기준이 वो ये समझ 되어서 सकें कि 예수 आजादी की 그리스도를 जो नींव है 마음에 वो यीशु मसीह है। 모시면 나는 यीशु 자유자가 될 मसीह को 수 जब मैं अपने 있구나. मन में स्वीकार करता हूँ तो मैं आजाद हो 여러분 सकता हूँ। 그들은 애굽에서 तो 나와서 जब वो 광야 मिस्र से 생활을 बाहर 했어요. निकले तो वो जंगल में रहते थे, 광야 रेगिस्तान 생활을 में रहते थे। 통해서 막 तो वहां पे वो 들짐승도 많이 शिकायत करते थे, 했고 कुड़ाते थे, 얼마나 죽은 사람도 कुड़कुड़ाते थे और 많았고 बहुत सारे मर भी गए थे। और 애굽은 कुछ 그대로 ऐसे थे 살고 जो मिस्र को याद 있었지만 करते थे, कहते 그러나 थे हमें 그 मिस्र वापस जाना है। 삶은 더 이상 종의 तो 삶이 아니라 자유자의 तो 삶이 लेकिन परमेश्वर की नजरों में वो 제가 이 पहले 말씀을 दास थे 드린 और अब 이유는 आजाद हैं। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ? 저도 제 तो 삶이 मैं भी लंबे 오랫동안 टाइम 제 अपनी कमियों 연약함과 कमजोरियों से बंधा हुआ था। 어려움에 놓여 있었죠. 난 이런 거 हाँ, 잘 मुझे ये नहीं 못해. आता, मैं इस 나는 काम 이런 거 में 잘 कमजोर 못해. हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, 나는 진짜 मैं 수고를 सेवकाई 잘 में अच्छा 못해. नहीं हूँ, 나는 일을 잘 मैं काम अच्छी तरह 못하고 नहीं कर 생각이 सकता, 깊지 मैं गहराई 않아. से सोचता 나는 नहीं हूँ, 믿음이 मेरे पास 없어. विश्वास की कमी है। 이런 तो 생각들이 ये सारी सोच 진짜 लंबे 오랫동안 टाइम 제 तक मेरे मन 마음을 को प्रभावित 영원히 करती थी और मेरे 있었어요. मन में बची हुई थी। 여러분 근데 그 लेकिन 하나님은 나에게 परमेश्वर 뭐를 ने 가르쳐 주길 परमेश्वर मुझे क्या सिखाना 원하시냐면 चाहता था? 나에게 야 너 हाँ, 영어 못해? 그럼 तुझे 영어 इंग्लिश नहीं आती, 잘하게 मैं तुझे 해줄게. इंग्लिश 야 में 너 एक्सपर्ट 돈이 बना दूंगा। तेरे 없어? पास पैसे 야 नहीं है, 내가 मैं 너한테 तुझे 돈 좀 बहुत पैसे 많이 दे दूंगा। 줄게. 야 너 तो 이거 तुझे पास इस चीज 부족해? की 내가 कमी है, 이 मैं ये 부족한 거 सब 다 कुछ तुझे दे 채워줄게. दूंगा। 하나님 तो 나에게 이렇게 परमेश्वर 하기를 원치 ऐसे मेरे लिए काम नहीं 않으시고 करना चाहता था। 하나님은 तो परमेश्वर 내가 क्या चाहता है? 애굽에서 나와서 मिस्र 이미 से 자유자가 बाहर 된 निकाल 것을 के, 가르쳐 주기를 तुम 원하시는 अगर मिस्र से बाहर हो, तुम ऑलरेडी 너는 आजाद हो। 예수님의 피로 परमेश्वर ये सिखाना 거듭났잖아. चाहता है, 넌 तूने यीशु मसीह के 예수라는 लहू 문화들을 से तूने 통과했잖아. उद्धार पाया 그러면 है, तूने 너는 यीशु 이제는 애굽에 नामक 머물러 फसे 있지 से 않고 이스라엘 फसे का 백성들과 पर्व तूने 함께 बनाया है। तो 자유자가 अब 된 तू 거야. मिस्र में नहीं है, अब तू 그럼 आजाद है। 내가 तो 자유자가 अगर मैं 되면 आजाद हूँ 모든 게 तो 다 मैं हर 자유인 거지. मामले में 어떤 걸 आजाद 다시 हूँ, 메울 मैं 수 किसी भी 있겠냐는 चीज 거야. से दोबारा बंध नहीं सकता। 여러분 애굽에서는 तो 내가 예를 मिस्र में 들어서 फॉर 잘 एग्जाम्पल मैं 살고 अमीर था, अच्छे 이스라엘 से जी रहा था, 백성들 앞에 군림하고 इजराइलियों 애굽 की 사람들 मतलब 군림하면서 मिस्रियों की 산다 चमचागिरी करके मैं 할지라도 अच्छा 그렇지 어느 जी रहा 날 था। 야너 같은 이스라엘 लेकिन 백성들 너 왜 이렇게 잘 मान 살아? लो 너 밭에 एक दिन 밑에 나가가지고 너 벽돌 मिस्री 굴리고 다시 가? मुझ पे नाराज हो जाएगा और बोलेगा, 그러면 अरे तू भी तो इजरायली है, 너는 तू 다시 가서 ऐसे 일해야 काम क्यों 돼. नहीं करा, तू भी जाके जाके वहां पे ईंटें 그대로 भून। तो 종이잖아. मुझे दोबारा वही काम करना पड़ेगा। क्यों? 근데 क्योंकि 하나님은 मेरी पोजीशन तो 우리를 दास है वहां 애굽에서 पे। 이끌어내셔서 तो परमेश्वर 이스라엘 백성 애굽에 वहां से 이끌어내셔서 मुझे 광야를 बाहर निकाल के 흘리시면서 하나님의 나라를 परमेश्वर अपने 만드신 देश में 것처럼 मुझे लेके जाना चाहता है। 나를 이 तो 죄악된 परमेश्वर इस 세상에서 पाप से 예수라는 भरे 이름으로 हुए 이끌어내셔서 संसार से मुझे निकाल के 나를 यीशु मसीह के 자유하게 द्वारा 원하셔. मुझे आजाद बनाना चाहता है। 그래서 여러분 तो 나에게 있는 मेरे अंदर जो 부족함, कमियां है, मेरे अंदर जो 연약함 कमजोरियां हैं, 이런 것들 하나님 채우시기를 परमेश्वर 원치 उनको 아니하시고 पूरा करना नहीं चाहता। 내가 거기에서 परमेश्वर
벗어나고 मुझे 새롭게 된 것을 उनसे आजाद करना चाहता है। परमेश्वर मुझे ये सिखाना चाहता है कि तू ऑलरेडी उनसे आजाद है। 많은 तो बहुत सारे भाई बहन, 또 많은 बहुत सारे 신앙자들이 पास्टर्स भी 이런 부분의 마음에 अभी 아직도 भी 종된 삶을 दास का 살고 있는 जीवन जी रहे 것을 हैं। 볼 수 हम ऐसा 있습니다. देख सकते हैं। 나는 हाँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, इस चीज की मुझे कमी है। 부족하고 못한다는 मा음이 तो आपके मन में ऐसा माना जाता है मेरे को इस चीज की कमी है, तो आप अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं 부족하지 않은 और आप 삶을 ऐसा 살려고 व्यक्ति बनना चाहते हैं जिससे किसी चीज की कमी ना हो और 배불려서 अच्छा करना 살아가는 चाहते हैं। 마음이 나를 훨씬 더 तो वो 고통스럽게 मन आपको पीड़ा देता है, वो मन आपको कष्ट देता है। तो 여러분, परमेश्वर 하나님은 우리를 परमेश्वर नहीं 바꾸는 चाहता 것이 कि हम अपने आप को बदलें। 하나님이 이미 परमेश्वर ऑलरेडी हमें 하신 것을 आजाद कर चुका है। परमेश्वर चाहता है कि हम इस सच्चाई पे विश्वास करें। 하나님은 तो 우리를 부족한 परमेश्वर ने हमारी कमियों से, हमारी कमजोरियों से, 수치스러운 हमारी निंदा भरी बातों से, पाप से 자유하게 परमेश्वर ऑलरेडी हमें आजाद कर चुका है। 이스라엘 백성이 तो 애굽을 떠날 इजरायली जब 더 이상 मिस्र से बाहर निकले 종된 삶을 살 तो 수 वो 없고 종이 될 अब दास नहीं है, वो दास का जीवन 많은 जी नहीं सकते। 사람들은 예수 그리스도가 तो 십자가에 못 बहुत 박혀 सारे लोग 돌아가셨기 때문에 내 죄가 यीशु 씻겨지고 मसीह 죄에 대해서 यीशु मसीह के 자유함을 लहू ने मेरे पाप धो दिए, 야, पाप 이제 से वो 나는 आजाद हो 나하고 गए। 부족함에 늘 필요 तो 없구나. अब 예수 मुझे 십자가가 किसी कमी 나를 내 कमजोरी से 부족함에서 बनने की 자유롭게 जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के क्रूस ने मुझे 야, सब 어떤 कमजोरियों 죄를 से 갖고 한 आजाद कर 사람은 दिया है। 나는 이제 더 이상 내 हाँ, 옛날에 मुझे 부끄러운 과거에 अपनी 늘 पुरानी 필요 शर्मिंदगी की 없구나. चीजों से बनने की जरूरत नहीं है। 예수 그리스도께서 यीशु 나를 그 मसीह ने मुझे 모든 उन 것에서 सारी चीजों से 자유롭게 आजाद कर 하셨구나. 내 दिया है। कुछ ऐसे 죄를 씻으신 सोचते होंगे, 것이 आ니라 ना केवल मेरे 내 पाप, मेरी 부끄러움 शर्मिंदगी की 속에서 चीजों को, 내 मेरी 연약함 कमजोरियों को, 속에서 내 मेरी 부족함 कमियों को, 속에서 이 इन 모든 सब 것에서 चीजों को 나를 자유롭게 परमेश्वर ने 하셨구나. मुझे आजाद कर दिया है। 여러분, 우리에게 तो 중요한 것은 हमारे लिए जरूरी 뭐냐면 बात क्या है? 나를 अपने आप को 바꾸고 बदलना, 나를 अपने आप को 다르고 ढांपना, 훌륭한 अपने आप 사람이 को 되려고 अच्छा इंसान 하고 बनाना, महान इंसान बनाना, 그러지 않는 그 모습을 अपनी 나타내는 것이 아니라 कमी ना होने वाले इमेज को दिखाना, 그리스도를 वो 통해서 जरूरी नहीं है। यीशु मसीह के द्वारा ऑलरेडी परमेश्वर मुझे आजाद कर दिया है 연약함과 मेरी कमियों से, कमजोरियों से। 모든 나를 누르는 जो भी 것을 चीजें मुझ पर दबाव डालती हैं, 나의 मेरी 진짜 शर्मिंदगी भरी 어둠 덮는 बातें, 그 모든 मेरे 것에서 अंधकार भरी बातें, 예수님이 나를 यीशु मसीह ने उन सब चीजों से मुझे ऑलरेडी स्वतंत्र कर दिया है। 유월절이 तो अगर फसह का पर्व है, 이스라엘 백성은 유월절 तो 이후에 फसह के पर्व के बाद जब वो बाहर निकलते हैं 다시 애굽으로 तो वो दोबारा मिस्र लौट के नहीं जा सकते। 예수 그리스도로 तो यीशु मसीह के द्वारा 말미암아 एक बार अगर हमने धार्मिकता को प्राप्त कर लिया है और अगर हमारे पाप धुल गए हैं, तो हम दोबारा दास का जीवन नहीं जी सकते। लेकिन शैतान हमको धोखा देता है, वो बार बार हमें दास बनाने की कोशिश करता है। तो इस बार पास्टर पाक आए, तो हम जब अपना प्रोग्राम कर रहे थे तो प्रॉब्लम्स भी थी, समस्याएं भी थी, लेकिन मैं उन समस्याओं के अधीन नहीं हूँ। परमेश्वर ने समस्या मुझे आजाद कर दिया है, तो परमेश्वर ने इसलिए उन सब समस्याओं को सुलझाया, मैं साफ ये देख सका। तो जैसे हमने कंटाटा किया तो बीच में वो ट्रक खराब हो गया, एक बार सेट टूट गया और हम उस टाइम पे पहुंच नहीं पाए, कोई रिहर्सल नहीं कर पाया, ये वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन अद्भुत रूप से कंटाटा फिर भी हुआ, हर जगह हुआ। और अमेरिका चाहे कोरोना बहुत गंभीर है यहाँ पे, तो हमें बहुत डर था कि अगर लोग नहीं आएंगे तो क्या होगा। लेकिन वो चिंता थी। परमेश्वर ने सच में बहुतायत में लोगों को भेजा और मतलब आप लोगों ने पासवाक के द्वारा ये सब खबरें सुनी होंगी कि अल्बुकर्की में 4000 लोग और मतलब एल पासो में 6000 और ह्यूस्टन में 10,000 ऐसे लोगों ने कंटाटा में भाग लिया और सब लोग बहुत खुश हुए। और पास्टर पाक को जब प्रचार करना था तो इस बार मतलब हमने साउथ की तरफ कंटाटा किया था। तो जो मतलब अमेरिका का जो सदर्न एरिया है वहाँ पे लोग स्पेनिश बहुत बोलते हैं। तो पास्टर जब प्रचार करते हैं तो उसको स्पेनिश में या तो ट्रांसलेट कर सकते हैं या इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो दोनों में से एक लैंग्वेज यूज करना लाइक कंफर्टेबल होता है। लेकिन जब 2 ट्रांसलेटर्स होते हैं तो थोड़ा सा प्रचार करने वाले को भी मुश्किल लगता है, सुनने वालों को भी मुश्किल लगता है। मतलब पास्टर बोलेंगे फिर एक ट्रांसलेटर फिर दूसरा ट्रांसलेटर बोलेगा, तो थोड़ा एक फ्लो टूट जाता है। तो हम बहुत दुविधा में थे क्या करें।
लेकिन हम कंटाटा क्यों कर रहे हैं? हमने सोच के देखा 말씀 듣기 कि 위해서 लोग वचन सुन सके इसलिए कर रहे हैं। 그거 तो जब हमने ऐसा 생각하니까 सोच के देखा, 왜 하냐 이 तो 걱정이 फिर हमें 되더라고요. मतलब 이제 ठीक है, 목사님이 मतलब ज़्यादा लोग कैसे सुन पाएँगे? ठीक है, दोनों 2 ट्रांसलेटर्स को रखो, ऐसा पास ने बोला। 진짜 이렇게 사람들도 तो 너무 उस 많이 दिन मतलब बहुत लोगों ने अच्छी तरह वचन सुना और बहुत लोगों ने उद्धार 그리고 पाया। 우리가 칸타타 할 तो 때도 जब हम 항상 कंटाटा करते हैं, 그 CLF हम हमेशा सीएलएफ भी करते हैं। CLF 하면 तो जब हम सीएलएफ करते हैं, तो उस 지역에는 एरिया के बहुत सारे पास्टर्स लोग आते हैं। 400명, 400-500 पास्टर्स इकट्ठे होते हैं 박 목사님 और पास 있어요. उनको प्रीच करते हैं। 그래서 한 तो एक 번은 बार 그 휴스턴인가 ह्यूस्टन में 텍사스인가 पास्टर प्रचार कर रहे थे, 목사님이 막 딱 तो 말씀 마이크 पास्टर ने 잡자마자 जैसे ही 여러분 माइक उठाया, पास्टर ने बोला, 율법을 지켜야 됩니까 말아야 됩니까? "व्यवस्था का पालन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए?" 여러분 पास्टर ने 율법을 지켜야 पहला 됩니까? सवाल ये 손 पूछा, 들어보세요. "अगर 지키지 않는 व्यवस्था का 사람들 पालन 손 करना है तो हाथ 들어보세요. खड़ा करो, अगर आपको लगता है नहीं करना है तो हाथ खड़ा करो।" 좀 이렇게 तो पास्टर ने पहला सवाल ये पूछा, 왜 तो 그렇게 हम लोग तो ऐसी 하냐고 बात समझ 목사님이 सकते हैं, 이렇게 लेकिन 굉장히 मतलब जो 공격적으로 पहली 말씀하시니까 बार लाइक 사람들이 वचन सुन रहा है, 완전 분위기에 इ렇게 다 तो मतलब 얼어붙었어요. सारे लोग फ्रीज हो गए पास्टर को का सवाल सुन के, तो मैं भी थोड़ा घबरा गया। 목사님 그러면서 이제 लेकिन फिर पास ने लाइक विस्तार से उनको सुसमाचार समझाया, फिर विचार की में पकड़ी गई स्त्री के बारे में बता के, वाचा के संदूक के बारे में बता के, 오히려 사람들이 막 और मतलब 소리 지르고 लोग 난리가 मतलब 쳤거든요. चिल्लाने लगे खुशी के मारे। 그 거기 और 오신 목사님들이 वहाँ पे जो पास्टर्स थे उन्होंने उद्धार पाया, इतने वो खुश हुए, 칸타타 되게 और वे कंटाटा देख के भी वो लोग इतने खुश हुए। 이번에 और इस बार डैलस में 그 तो 덴버, 콜로라도 डेनवर, 지역에 또 하원의원이 कोलोराडो 지난번 6월 का 달인가 कोई 5월 달에 मतलब कोई 목사님 सीनियर 오셨을 때 ऑफिशियल है, 당시 तो वो 만나셨어요. पहले पास्टर को जून या जुलाई में मिला था। 그 정대철 तो 목사가 이제 어떤 그 तो 목사들 जंगतेचल पास्टर किसी मीटिंग में गए थे, 목사가 이 하원 तो 의원이랑 같이 일하는 목사여서 정대철 목사 하원이랑 मतलब 서기 있었어요. पास्टर जंगतेचल को किसी ने उस ऑफिसर को इंट्रोड्यूस किया। 목사님은 तो जब उसने सुना कि पास्टर मतलब 정대철 목사는 이제 그 하원의원 डैलस आ रहे हैं, तो मतलब पास्टर पास्टर जो अमेरिका के पास्टर थे उन्होंने उनको कांटेक्ट किया कि आप इनको मिलना चाहते हैं, तो फिर वो आए और पास्टर ने उनको सुसमाचार प्रचार किया। और पास्टर ने उनसे पूछा, आप पापी हैं या आप धर्मी हैं? तो मतलब थोड़े बड़े लोगों को ऐसे सवाल पूछना आसान नहीं है ना, लेकिन पास्टर ने फिर भी पूछा और उनको सुसमाचार प्रचार किया। तो पास्टर ने फिर से पूछा, अब आप पापी हैं या धर्मी हैं? तो फिर से मतलब पास्टर ने उनको एक्सप्लेन किया। तो लास्ट में मतलब जैसे हमारे सीएलएफ में उन्होंने कांग्रेचुलेटरी मैसेज दिया, और वो क्या बोलने लगे कि जब मैं इधर आया था तो मैं पापी आया था, लेकिन अब मैं यहाँ वापस जाते हुए धर्मी बन के वापस जा रहा हूँ। तो इस व्यक्ति ने मतलब पास्टर के प्रति इतना मन खोला, और फोन के द्वारा भी पास्टर फेलोशिप की, और इस बार वो हमारे रिट्रीट में भी आए, और पास्टर ने दोबारा उनको सुसमाचार प्रचार किया, और उन्होंने बोला कि पास्टर मैं सच में आपकी मदद करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मतलब पार्लियामेंट में जब हम प्रेयर मीटिंग करते हैं तो आप आए और आप प्रचार करें। मतलब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अमेरिका के, और मैं कोरिया भी आना चाहता हूँ, और मैं कैसे आपको मदद कर सकूँ, मैं सच में आपको हेल्प करना चाहता हूँ किसी भी तरीके से हो सके। तो परमेश्वर अमेरिका में भी ऐसे रास्ते खोल रहा है सीएलएफ के द्वारा, और पॉलिटिशियंस को भी हमारे साथ जोड़ रहा है कंटाटा के द्वारा। सच में निरंतर रास्ते खुलते जा रहे हैं। तो ऐसे कामों के सामने सब लोग परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन कौन परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता? ऐसा नहीं है कि उनके पास ताकत या काबिलियत की कमी है, उनके मन में ये सोच है कि मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूँ, मुझसे नहीं होगा, ये तो नहीं हो पाएगा, मेरे पास बस इतना ही है, इसको लेकर मैं कैसे कर सकता हूँ? तो जो लोग अपने कैलकुलेशन पे विश्वास करते हैं, तो ऐसे लोगों के द्वारा परमेश्वर को काम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप जो भी हैं उसके बावजूद, हाँ, परमेश्वर मुझे आजाद किया है, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं परमेश्वर के पुत्र के राज्य में ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया गया हूँ, इसलिए मैं किसी चीज से बंधा हुआ नहीं हूँ, मुझे अपनी कमी कमजोरी किसी चीज से बंधने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने मुझे आजाद किया है, परमेश्वर मेरे हर काम में मेरी मदद करेगा। अगर हम इस मन को रख के आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर जरूर हमारे रास्ता खोलेगा और परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा। तो पिछली बार तो पास्टर सितंबर में जब आए थे, तो पास्टर बहुत सारे
सिटीज में गए, तब न्यूयॉर्क में भी पास लाइक 3 या 4 दिन के लिए उन्होंने बाइबल सभा किया। 이제 뉴욕에도 이제 목사님을 तो 만나고 싶은 न्यूयॉर्क में भी लाइक 파스터들이 꽤 많이 बहुत लोग हैं जो पास्टर को मिलना चाहते हैं, तो 초청을 हमने उन लोगों को इनवाइट किया। 중에서 되게 많은 तो 목사님들이 उनमें से भी बहुत पास्टर्स ने लाइक उद्धार पाया। 이제 그 제가 기억이 나는데 और मुझे एक पास्टर याद है, 잠깐 토요일 तो 저녁에 सैटरडे को पास्टर के पास थोड़ा सा 스케줄이 टाइम था, लाइक उनका स्केड्यूल थोड़ा फ्री था। 우리가 그 तो 리버 हम 헤드 롱아일랜드 리버 헤드 लॉन्ग आइलैंड रिवर हेड कोई जगह है, वहाँ पे एक स्पेनिश चर्च है, वहाँ पे पास्टर को ले गए, वहाँ पे उन्होंने प्रचार किया। 갔는데 तो जब हम वहाँ पे गए 좀 목사님이 तो 뭐 가셔야 되고 안 가셔야 되고 구분은 없지만 좀 이렇게 좀 이렇게 너무 좀 준비가 좀 안 तो 됐다고 थोड़ा 할까? मतलब 제가 तैयारी नहीं 좀 थी, 약간 죄송스러운 마음도 मतलब जब हम वहाँ पे गए तो थोड़ी तैयारी नहीं थी। 거기 참석한 तो जो लोग 사람도 आए थे प्रोग्राम 말씀 में, 좀 경청하는 거 तो वो 아니라 ध्यान से वचन नहीं सुन रहे थे, मतलब थोड़ा सा एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था, 그래가지고 제가 좀 목사님 इसलिए मुझे मतलब पास्टर के सामने बहुत मतलब ऐसे शर्म आ रही थी, माफी मांगने का मन आ रहा था। 목사님 लेकिन 부부가 अद्भुत रूप से उस चर्च के जो पास्टर और उनकी पत्नी थी वो बहुत अच्छे से वचन सुन रहे थे। 저는 이제 토요일 날 तो 집회 सैटरडे को हमारा बाइबल सभा खत्म हुआ 그 내시빌 और 갔어요. संडे को पास्टर नैशविल गए 집회인데 और फिर मंडे से न्यूयॉर्क में बाइबल सभा था। 목사님 부부가 तो 오셨어요. मंडे को बाइबल सभा में ये पास्टर और उनकी पत्नी आए 근데 이런 되게 신기한 और 게 अद्भुत रूप 화요일 से 날 새벽에 이제 목사님이 तो 이렇게 면담하기로 ट्यूसडे 비행기가 ट्यूसडे को मतलब पास्टर का 연착이 돼가지고 किसी के साथ इंडिविजुअल फेलोशिप का मतलब स्केड्यूल था, लेकिन उस व्यक्ति की फ्लाइट डिले हो 어제 गई। 새벽에 이제 화요일 새벽이죠. 화요일 새벽에 도착하시는 바람에 तो 아침 이제 6시 तो 반에 मतलब 상담하시기로 했는데 새벽 3시에 도착했는데 이제 मतलब पास्टर का थोड़ा सा लाइक फ्री टाइम बन गया, 비게 되었어요. क्योंकि जिसके साथ फेलोशिप करनी थी वो नहीं आ पाया टाइम से। तो फिर मैंने पास्टर को बोला कि ये जिनके चर्च आप गए थे उनके साथ आप फेलोशिप करेंगे, तो पास्टर बोला कि ठीक है। तो सुबह 6:30 था वो फेलोशिप का टाइम, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम फेलोशिप करेंगे पास्टर से। तो हमने उनको बुलाया और उन्होंने पास्टर के साथ व्यक्तिगत संगति की। तो वो पास्टर उनकी पत्नी ने पास्टर के साथ 1 घंटा फेलोशिप किया और उन्होंने सच में उद्धार पाया और बहुत खुशी से वो वापस गए। तो ये सोच कि नहीं हो सकता, नहीं कर पाएंगे, तो उस मन से चलाए चल के जब हम कुछ काम नहीं करते तो फिर परमेश्वर काम नहीं कर पाता है। हाँ, परमेश्वर हमारे द्वारा काम करता है, चाहे वो कंटाटा जब हम आगे बढ़े तो परमेश्वर की मदद को हमने देखा, परमेश्वर के अनुग्रह को हमने देखा और सब कुछ हो सका। तो इस बार डालस में जब रिट्रीट हो रही थी तो सच में बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत धन्यवादी बातें भी थी, बहुत अनुग्रह से भरी हुई बातें भी थी। तो पास्टर के बीच में कुछ पास्टर को कोरोना हो गया, मतलब कुछ पास्टर्स हमारे रिट्रीट में आ नहीं पाए और मतलब CLF पास्टर्स भी जिनको हमने इनवाइट किया उनमें से बहुत लोग लाइक कोरोना की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी 200 से करीबन 250 लोग 250 CLF पास्टर्स आए और उन्होंने मतलब रिट्रीट में भाग लिया, वचन सुना। और कोरोना के बीच में भी हजारों लोगों का इवेंट हम लोग कर सके, हजारों लोगों का रिट्रीट कर सके। तो परमेश्वर ने सबकी लाइक रक्षा की, तो परमेश्वर ने अनुग्रह से सब कुछ किया। तो उद्धार पाने के बाद तो मुझे मिस्र में नहीं रहना है, मैं ऑलरेडी इजराइल में परमेश्वर का जन हूं, मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुका हूं। तो मिस्र में चाहे हम आजादी से भी जी रहे हो, लेकिन वो आजादी नहीं है, वो असलियत में दास का जीवन है। तो परमेश्वर के अंदर चाहे हम मुश्किलों का जीवन जी रहे हो तो भी हम दास नहीं, हम आजाद हैं। तो प्रभु के अंदर जब हम जी रहे हैं ये वो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा, क्योंकि मैं यीशु में ट्रांसफर कर दिया गया हूँ, इसलिए मैं दास नहीं हूँ। तो कोई भी कमी, कमजोरी, कोई भी गलती मेरा मन उसे बंद नहीं सकता। और परमेश्वर ने सच में मुझे हर चीज से आजाद किया है। ना केवल मुझे, आज आप जो भी ये वचन सुन रहे हैं आप सब भी सेम है। परमेश्वर ने ना केवल आपके पापों को धोया है, आपकी कमियों को, आपकी कमजोरियों को, आपकी कमी घटियों को परमेश्वर ने आपको आजाद कर दिया है। परमेश्वर हर पल आपके द्वारा काम करना चाहता है, आप केवल उस बात पे विश्वास कीजिए।
구원으로 तो 말미암아 उद्धार के द्वारा मैं दास नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। ना केवल मेरे पाप खत्म हो गए हैं, मैं अपनी कमियों से, अपनी कमजोरियों से, अपने दोष से मैं आजाद हो चुका हूँ। तो मैं परमेश्वर का जन हूँ, आप ये याद रखिए और आप हियाव से सुसमाचार के लिए आगे दौड़िए। मैं प्रार्थना करूंगा। जीवित पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस रिट्रीट के द्वारा भाई बहनों के साथ मैं वचन बांट सका, आपको धन्यवाद देता हूँ। जीवित परमेश्वर, आपने इस बार हमें दाऊद के द्वारा न्यू ईयर्स मैसेज दिया है। दाऊद ने जिस प्रकार परमेश्वर के द्वारा हियाव पाया और अपना सब कुछ जो उसने खो दिया था उसने वापस प्राप्त कर लिया। प्रभु, आज हमारे बीच में जो भी भाई बहन ये वचन सुन रहे हैं, उनके मन में जो भी प्रॉब्लम हो प्रभु, वो आपके द्वारा हियाव प्राप्त कर सके। जो भी उन्होंने खो दिया है वो दोबारा उसे प्राप्त कर सके। प्रभु, किसी चीज से ज्यादा बढ़कर हमारे मन में हम इस वचन को पकड़ सके। प्रभु, हम आपसे अनुग्रह मांगते हैं। आपने बहुमूल्य समय हमें दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद।